झारखंड में लंबे अरसे बाद निकाय चुनाव हो रहे हैं और निकाय और नगर निकाय के चुनाव भी हो रहे हैं, मेयर इलेक्शंस भी हो रहे हैं और ऐसे में यहां बीजेपी और जेएमएम और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन इसके साथ जेएलकेएम भी अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं रह रहा है। जेएलकेएम ने भी समर्थित प्रत्याशी उतारे हैं और धनबाद से लेकर कई स्थानों पर कहीं मेयर पद के लिए तो कहीं नगर निकाय के लिए भी जेएलकेएम समर्थित प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम ने जो जलवा दिखाया था, क्या उसकी बानगी यहां भी देखने को मिलेगी? जेएलकेएम कितना असरदार होगा? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं और सहयोगी मदन हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जेएलकेएम ने कई स्थानों पर अपने समर्थित प्रत्याशी उतारे हैं और देखिए अभी भी कई जगह जहां उनके प्रत्याशी नहीं है वहां किसी को समर्थन दिया जा रहा है। जी हाँ, जेएलकेएम ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जयराम खुद जो है कई क्षेत्रों में जाकर अपने समर्थित प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं, अपने अंदाज में कर रहे हैं। धनबाद की बात कर लीजिए, चास की बात कर लीजिए, लोकल लैंग्वेज में लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके वोट की कीमत क्या है। वो कहते हैं कि मुर्गा भात में जो है मत रह जाइएगा, बहुत पैसा आता है इसमें भी, तो काम बहुत हो सकता है। लोगों को समझाने की कोशिश है और उनका लोगों से कनेक्ट करने का भी एक तरीका है और लोग उनको अपने करीब पाते भी हैं। तो उस तरह से वो यहाँ पर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि युवाओं को अपने साथ वो जोड़ें, क्योंकि जैसे धनबाद की बात होती है, धनबाद नगर निगम की, तो वो कहते हैं कि पूर्व मेयर ने काम ठीक किया है लेकिन अब वक्त जो है, उनकी उम्र हो गई है, अब नया युवा का वक्त आ रहा है, तो इसलिए आप वहां पर प्रकाश कुमार को जो है मेयर पद के लिए उन्होंने समर्थन दिया है। सीसीटीवी कैमरा उनका चुनाव चिन्ह है। तो इस तरह से वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं और हमने सभी ने देखा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जेएलकेएम पार्टी ने किस तरह का प्रदर्शन किया था और किसको नुकसान हुआ था। तो एक युवा वर्ग उनकी तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है और फिर जो है जो एक कुर्मी जाति की बात होती है वहाँ पर भी जो है वो आपको सेंध लगाते हुए दिखेंगे, उन वोटों को अपनी तरफ करेंगे। और चूंकि ये नगर निगम का चुनाव है, यहाँ पर अगर बल्क में किसी जाति के वोट किधर चले जाएं तो परिणाम पर असर डाल सकता है। तो इसीलिए जो अन्य दलों के समर्थित प्रत्याशी हैं उनके लिए भी चिंता की लकीरें उनकी बढ़ गई हैं। मेदिनीनगर में किन्नर आयशा सिंह को उन्होंने समर्थन दिया है। पलामू में उनकी मुलाकात हुई उनसे और वो जेएलकेएम की समर्थित प्रत्याशी बनी। धनबाद में प्रकाश कुमार हैं। आदित्यपुर में श्रीमती बारी सोरेन हैं, सोनामणि। आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है जब सरायकेला विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो जेएलकेएम प्रत्याशी प्रेम मार्डी ने जो है 40,000 से ज्यादा वोट लाए थे, तो वो भी यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। तो जेएलकेएम जो है अपने समर्थित प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। चास नगर निगम की बात कर लीजिए, वहां पर निमाई महतो जो है मेयर पद के प्रत्याशी हैं और उनके प्रचार के लिए भी जयराम महतो खुद गए और वहाँ की स्थानीय भाषा में जो उनका उन्होंने लोगों को संबोधित किया और समझाने की कोशिश की कि मेयर का जो पद है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। गिरिडीह से फूल देवी को जेएलकेएम ने समर्थन दिया है। तो हजारीबाग में अमरिंद्र नारायण हैं, वो जेएलकेएम के प्रत्याशी बने हैं। तो एक पूरी कोशिश जो है यहाँ पर दिख रही है और उनकी कोशिश है कि उनके समर्थित उम्मीदवार बेहतर करें। क्या होता है ये तो परिणाम बताएगा, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी की जो लड़ाई त्रिकोणीय हो रही थी उसमें जेएलकेएम ने अपने समर्थित प्रत्याशियों को
उतार कर एक तरह से मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया है कई नगर निगमों में। तो हर दल के समर्थित प्रत्याशी हैं, तो मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। और चूंकि आज नगर निगम के चुनाव में एक सर्टेन पॉकेट में अगर ज्यादा वोट आ जाए, और वोट चूंकि जिस तरह से इस चुनाव में बट रहे हैं, तो जब वोट बटते हैं तो जीत किसी को भी मिल सकती है। ऐसे में जेएलकेएम समर्थित प्रत्याशी भी अपने लिए उम्मीदें देख रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी कि जेएलकेएम उनको शायद उतना नुकसान ना पहुंचाए। आज बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की अपनी उम्मीदें हैं कि यहां पर कांग्रेस और जेएमएम के वोट बटे तो उनको फायदा। जेएमएम कांग्रेस समझते हैं कि अगर जयराम वोट निकाल लें तो बीजेपी का नुकसान, और जेएमएम सोचते हैं कि अगर इन तीन प्रमुख दलों में लड़ाई हो तो फिर जयराम महतो सोचते हैं कि उनके लिए अवसर हो सकता है, और जेएलकेएम समर्थित प्रत्याशी भी जो है कुछ जगहों पर चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मदन भी है। मदन, देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो लगभग 17-18 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, और उसके पीछे एक अहम वजह जयराम महतो, उनके वोटर्स उभर कर सामने आए थे। देखिए, अब इस बार त्रिकोणीय चुनाव हो ही रहे थे। जेएमएम कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे, चाहे धनबाद हो, चाहे डाल्टनगंज हो, या फिर और भी दूसरे इलाके क्यों ना हो। यहां पर अगर जेएलकेएम जयराम महतो की तरफ से भी प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो महतो बहुल इलाके हैं वहां के समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ाएंगे, और कोई ये नहीं कह सकता कि कौन सीट निकालेगा। बिल्कुल, देखिए, जयराम महतो ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, एक सीट जीत करके झारखंड में एक अपनी राजनीतिक पार्टी जो बनाई, उसमें एक जब भाषा आंदोलन से वो सामने आए और अपने आंदोलन के बलबूते कई सीटों पर अपनी अच्छी पकड़ के साथ अपने जो उम्मीदवार थे उसको चुनाव में सामने लाया, तब जाकर के एक तरह से कहें तो बीजेपी को इसका सीधा नुकसान देखने को मिला था। जब समीक्षा हुए तो ये माना गया कि बीजेपी के पॉकेट के वोट को, खास करके जो महतो समाज के लोग हैं जो आजसू के माध्यम से बीजेपी के पॉकेट में आते थे, या फिर डायरेक्ट भी जो बीजेपी के खाते में महतो समाज का वोट आता था, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया, और एक युवा चेहरा के तौर पर झारखंड में बदलाव लाने के उम्मीद के साथ जो है लोगों ने एक नई पार्टी को मौका दिया। हालांकि जो परिणाम में बदलने की बात है, संख्या वो सिर्फ एक सीट में ही मिले और जयराम महतो खुद जीत कर आए, लेकिन एक उम्मीद जो है उन्होंने जगाया है झारखंड के युवाओं को, खास करके जो उनके हक और अधिकार की लड़ाई की बात की जाती है, तो उसके लिए वो सामने आए हैं। अब जब लंबे अंतराल के बाद मेयर और नगर निकाय क्षेत्र के चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में अब तमाम जो राजनीतिक दल है झारखंड में, वो परोक्ष रूप से, क्योंकि दलीय आधार पर तो चुनाव हो नहीं रहे, लेकिन परोक्ष रूप से अपनी स्थिति को टटोलने में जुटे हुए हैं। तो इसमें जेएलकेएम भी अपने एक कदम को आगे बढ़ाया है और इस मौके का एक तरह से फायदा उठाना चाहता है कि जहां खास करके देखिए, अगर सबसे ज्यादा जयराम महतो के फोकस हैं तो वो धनबाद नगर निकाय क्षेत्र पर है, और अगर आप उसके बाद देखें तो गिरिडीह पर है, पलामू के कुछ क्षेत्रों में है, 50 में है। तो इन क्षेत्रों को उन्होंने फोकस किया है जहां एक तरह से बड़े बजट हैं। नगर निकाय क्षेत्र में अगर आप विधायक के तौर पर देखें तो विधायक से अधिक पैसे जो है एक मेयर के पास हैं। तो ये आप मान सकते हैं कि जब एक नगर निकाय क्षेत्र में कब्जा हो जाए तो एक जो निचले स्तर का सरकार है, मोहल्ले से लेकर शहर का जो सरकार है, उस पर कब्जा जो है जेएलकेएम का भी हो सकता है। तो इस उम्मीद से अपनी पूरी ताकत समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि परिणाम क्या उनके पक्ष में होता है, या फिर जो एक तरह से कांग्रेस जेएमएम जो आपस की एक लड़ाई सामने लाई है, इससे इसका फायदा सीधे तौर पर जेएलकेएम को मिलता है या फिर बीजेपी को मिलता है, ये देखना होगा। या फिर जो चतुर्कोणीय मुकाबले की बात हमारे सहयोगी ने की है, इसमें फायदा किसको होगा, ये चौंकाने वाला परिणाम न निकल कर सामने आए। चलिए, तो इंतजार किया जाए चुनाव का और चुनाव परिणामों का, ताकि ये पता चल सके कि जेएलकेएम की मौजूदगी किसे नफा पहुंचाती है और किसे नुकसान पहुंचाती है।